ठेकेदार छेड़ रहा, कोई कर्मचारी दबंगाई दिखा रहा, कोई किसी बात से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है। मैम ये तो आपके जो CCTV लगे हुए ये तो वो हाल है जो धरना हुआ है मैम। वहाँ पे मैम आपकी पर्ची कट रही मेरे हिसाब से मैम, वहाँ पे मैम आपकी दवाई मिल रही मैम, वहाँ पे आपका मैम बैठने का हाल है मैम, आपके कैमरे में मैम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा, लेकिन मैम फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे और आपने बात ठंडे बस्ते में डाली मैम। लगता है बात ठंडे बस्ते में नहीं डाली। फर्स्ट महिला हूँ मैं 35 डेड बॉडी डालने वाली। अच्छा। और जो सुपरवाइजर ऐसे बना रखे हैं गुंडे, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुली धमकी देते हैं। आज बेटी के लिए ड्यूटी करते हैं तो उनकी ही गाली बकते हैं, कैसे सहन होगा। पर्सनल भी टॉर्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ भ्रष्टाचार इतनी हो रही है बहुत भयंकर, कोई नहीं सुनता, ना PMO ऑफिस वाले सुनते ना CMO ऑफिस वाले सुनते। बेटी हुई आपका? बेटा हुआ जी, अब तो नौकरी से निकाल दिया जी। नौकरी से निकाल दिया तो बेटा होगी खुशी बनाओगे या नौकरी का दुख बनाओगे? नमस्कार, मैं अजय। बात छोटी काशी वाय है, समस्या कौन मिटन लागली। अंडमान शहर है ये, ज़्यादा क्षेत्रफल को नहीं, ज़्यादा कुछ को नहीं, लेकिन क्या है कि समस्याओं का तो अंबार है और सुविधाओं के नाम पे एक अभाव है। चाहे किसी व्यवस्था की बात ले लो, अब ये ज़िले का भाई ये कह लो ज़िले का PGI हो, सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि इसके अंदर एक अलग अलग भूमिका निभाई जा रहा है। कहीं OPD है, कहीं जच्चा बच्चा वार्ड है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो बिल्डिंग खड़ी हुई। आज उसी बिल्डिंग के अंदर काम करने वालों के रूम में, अब ये काम करने वाले लोग हैं कौन? स्वीपर के रूम में, सिक्योरिटी गार्ड के रूम में, वार्ड बॉय के रूम में। ये वो लोग हैं जो आज धरना पा के बैठ गए। अब नू बेरा को नहीं धरना क्यों कर दिया, लेकिन जो इनकी बातें हैं वह बातें सार्थक हैं। अखबारों को सुर्खियाँ बना हुआ, भाजपा सत्ता पता नहीं क्या क्या, युवाओं को रोजगार देंगे, ये दूसरा चौटाला साहब भाई प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा। लेकिन समस्या एक खड़ी होगी। इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि सर ये जोल है। अब जोल के है वो सुन लो। जोल ये है कि जो नए बंदे आए हैं वो किसी कर्मचारी को, अधिकारी को पता नहीं के देवे हैं, लोभ लुभान के वादे, लेकिन उसके तहत वो भर्ती कर लिए जाए हैं। अब जो 4 साल से 5 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भी अपना तन मन धन से सेवा दी हो, 24 घंटे काम किया हो, चाहे किसी भी स्थिति में किया हो, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल काम तो जान बचाने वाला काम है। ये जरूरी होनी कि डॉक्टर जान बचावे हैं, जान ये भी बचावे हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था बनवा कर, तो आज व्यवस्था बनवाने वाले तो खुद व्यवस्था का हिस्सा बन गए। आज ये तो सिविल हॉस्पिटल का बाहर आगे बैठे हैं, कल को ये और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने की बजाय इनको होना चाहिए ड्यूटी के ऊपर, क्योंकि डेंगू भी है, मलेरिया भी है, वायरल भी है और कोई ना कहीं कोरोना भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज जो स्तंभ है सिविल हॉस्पिटल का, वो तो यहाँ पे आके बैठ गया। अगर कोई डॉक्टर कह दे मैं स्तंभ हुई सिविल हॉस्पिटल का, तो वो अपने आप को कम दो बाहर ना रखे, क्योंकि स्तंभ ये वो लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं, चाहे वो आपके रूम की हो, चाहे वो हॉस्पिटल के गेट की OPD की हो। क्योंकि आज आपको OPD का हाल भी दिखाऊंगा। इनकी व्यवस्थाओं के अभाव में आज उस OPD का क्या हाल हो रहा होगा, ये वास्तविकता दिखानी पड़ेगी। और दिखाऊंगा वो हाल भी कि आज व्यवस्था के सफाई की, क्योंकि ये वो लोग हैं दरिया दिल आदमी हैं। क्या पता पोचा मार के वहाँ पे आए हों, क्या पता वहाँ पे कोई जिम्मेवारी किसी की लगा के आए हों, लेकिन ये है कि धरना पा के बैठ गए मजबूरी के अंदर। मजबूरी इतनी भयंकर है कि बतावें तो किस आगे बतावें, और के करें तो के ना करें। नमस्ते, आज का खड़े लो। हद है भाई, हद है। जब धरने पे आके बैठ गया तो इस तक घबराओ, फिर तो क्या तेरी मांग रखेगा? भाई मांग तो जरूर रखेंगे अपनी। मांग तरीके है वो बता। अपनी मांग ये हो भाई, मेरा 5 साल का PF बच गया पुराना ठेकेदार का। अच्छा। मेरा अपना जो इंक्रीमेंट जो भी है इसका सैलरी बढ़ी है वो नहीं मिला अपना आज तक। अच्छा। हाँ, PF कितना इकट्ठा हो रहा है 5 साल का? वो नूतन अंदाजन कौन पैसा आइडिया लगभग लमसम
लमसम करीबन 2 लाख करीब। 2 लाख रुपये। ये 2 लाख रुपये इकट्ठे हो रहे हैं गरीब के, और इसकी झोपड़ी में एक उजाला सा हो जाएगा। क्या पता वो के काम लेगा, क्योंकि 2 लाख की खुशियाँ कह तो दे हैं, भरपेट खाना मिलता है, भरपेट सबको मिलता है, लेकिन वादे धरातल में कुछ नहीं है। क्योंकि सुविधाओं के अभाव में देश भी जिला रहा है, सुविधाओं के अभाव में छोटी काशी जिला रही है, और उसकी व्यवस्था के साथ ये है 2 लाख रुपये आज इकट्ठे। तो क्या करे वो बता। मैं तो सबसे बड़का फीस दूँगा, सबसे पहले फीस देवे। जो आज कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने मजाक कर दिया, कह दे तो बिना DLC के दाखिले हो जाएंगे, वो बंद हो जाए हैं, प्राइवेट मीटिंग करे हैं, पता नहीं क्या क्या, कभी फीस माफ़ हो जाएगी, कभी लेंगे क्या क्या, पता नहीं कितने लेटर काट के इनको असमंजस में डाल दिया कि करो या मरो की स्थिति आ गई। कितनी फीस इकट्ठी हो रही है? फीस हाँ पता नहीं 6 महीने करीब हो रही है। 6 महीना के करीब हो रही। पढ़ाना चाहो अच्छे स्कूलों में, हाँ ये है कौन नहीं, क्या करोगे? आज तो बाल काट रखे स्कूल में अरे बड़ के काट दिए। हाँ उन्होंने फीस जमा करा। ले भैया तेरह तो वह बन गई, 1982 फिल्म आया करती, बच्चे तो पापा ढूंढ झंड आया करते, पापा फैक्ट्री आगे धरना जय जयकार नारे लगाता मिलाया करता, बाद में कोई गुंडा आया करता, वो गोली मार दिया करता। वो काम तो नहीं हो जाएगा भाई, क्या बतावा, काम तो उसाया हो रहा है आजकल, काम तो उसाया हो रहा है। आज थारा नौकरी पर अट जाओ ना, तो थारा गोली लागे बड़े काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। मार दो चाहे हटा दो, एक बात है। हाँ। इसके बाद तेरे उपाय जिंदगी का जरिया क्या रहेगा, काम करने का, जीने का क्या बता। कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा परिवार, वो बता, खुल के बता। 2 बच्चे हैं भाई साहब। अच्छा हाँ, एक घर वाले 4 जने हैं। 4 जने हो तो 4 जने की स्थिति में आज पालन पोषण सुथरा हो था, लेकिन पूरा सांप लड़ रहा है किससे किससे का, कि पता नहीं क्या आग लग रही है, कि आज इनमें काम की कमी है। कोई वैसे हटाऊं था ना, उन काम की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, काम फिर भी थाना हटाना लग रहे हैं। हटा तो फिलहाल नहीं रहे ये मतलब तनख्वाह वगैरह नहीं हो रही समझ नहीं यार, थाना कि देवे नहीं तो हम हटाए पर के हो, वो तो हम वो करोगे के हम वो भी कोनी हटाने का नाम लेंदे नहीं, तनख्वाह देंदे नहीं। तो बस तो फिर वो काम हो गया ना। क्यों ना? हाँ। हम तो थारी सेवा दे के जाओ हो, बिल्कुल काम पूरा करा। इस तरह गौ माता की सेवा कौन कर दिया करे? मैं सुबह 4 बजे उठ के गया, गौ माता की सेवा कराया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो हम सेवा करा रहे हो गौ माता की, ये भी गौ माता का एक दरबार सा है भाई, जन की सेवा है तो सेवाएं है। लेकिन ये देखो, कोई पेशेंट रूम में है, कोई किसी रूम में है, लेकिन आज इनके प्रदर्शन को पूरा शहर देख रहा। ये इनके बेटों के रूम में है, इनके पता नहीं भाईचारा में है, क्या क्या है, लेकिन व्यवस्था ये है। आज सही मायने में सिविल हॉस्पिटल का सतम तो आज आके बैठ गया, खुलने में आगे बैठ गया बिल्डिंग के नीचे, कि हमारी सुनो हम भी, हाँ, क्योंकि वास्तविकता में ये लोग हैं। और एक सौभाग्य देखो, कल यहाँ पे डॉक्टर पुनिया ग्रुप में जो CMO रहे थे यहाँ पे, वो कल दौरा कर गए। अब पता नहीं वो दौरा करके क्या कर गए, लेकिन इनकी पता नहीं सुन गए कि नहीं सुन गए। हैं आ जाओ, ये मिल लेंगे। हाँ मिले थे, को मिले थे नहीं मिले सर हमने। समस्या आज पैदा हुई है कि वर्ष ये जो चल दिया हो जी समस्या। आज तक कल इकट्ठे कौन हुए, कल कौन इकट्ठे? ये टाइम 1 हफ्ता टाइम दे रखा सर, लेटर दे रखा था ऊपर, 1 हफ्ता टाइम दिया था। एक हफ्ता टाइम दिया था हमको। हो लिया जी, कल हो लिया। करोगे भाग्य ये भाग्य सर है, अपनी तनख्वाह मिल जाए टाइम पे, हमारा PF मिल जाए। अच्छा, कितने लोगों की नौकरी जो आज सुई पर लटक रही है? 311 की जी। 311 की। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 311 हैं जी। 311 हैं, और 311 से सुई अटक रही है। हाँ मेरी होली सर, मेरी अप्रैल की तनख्वाह को नहीं आ रही। अच्छा, कैसा लोग अपने लगे ना? मैंने 34 साल लगी सर। 34 साल। 4 साल में सारा काम सीख लिया होगा। अब करने का टाइम आया है, अब कंधा बाहर लेने का टाइम आया है। जब इनकी तनख्वाह रोक ली, वो हटा दो, चाहे तनख्वाह रोक लो, बात बराबर सी कर दी। बस बराबर है जी। घर तो भाड़ा भुगतान सबकी में कई दिन हो गए। कहाँ से आओ हो? मेरा गाँव मंडाना जी। मंडाना? हाँ। कितना दूर पड़ा है? 22 किलोमीटर पड़ता है। आ जाओ सलाफ, आप आगे जाओ। मैंने इनकी हर बार अगर कमी करी तो मैंने इनकी कमी दिखाई है आप लोगों की, ये भी रियलिटी है। क्योंकि आपके नहीं, कोरोना काल में मास्क नहीं था, वो भी था, सारी कमी दिखाई थी। लेकिन ये वो ईमानदार आदमी हैं जिन्होंने तन मन वास्तव में सेवा करी थी वो हॉस्पिटल की, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या कहते? सर मेरा नाम दीपक है, आउटसोर्सिंग प्रधान यहाँ का। सर ये बताओ हमें, सर हमें तो सबसे पहले तो जब हमारा ठेका पूरा होता है, जब हमें लगने के लिए यहाँ अनुभव बंदों को लगने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा। अनुभव जो बंदे हैं जो 5-5, 6 साल से लग रहे हैं, उनको लगने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। फिर लगने के बाद फिर हमें तनख्वाह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बताओ हमें न्याय कहाँ मिलेगा? अनिल विज ने भी बयान दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर में जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर मैं केस दर्ज कर दूंगा, तो समाधान टाइम पे सैलरी नहीं दो। 1 हफ्ता हो चुका है, कोई हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सर ये बताओ हम कहाँ जाए? मीडियम के कितने महीने तनख्वाह रुकी हुई? सर ऐसा है, कोई बंदे तो ऐसे हैं जो कि अप्रैल की ज्वाइनिंग थी, अब तो किसी की सैलरी नहीं आई। सैलरी देते हैं टुकड़ों में। अच्छा। ऐसा है टुकड़ों में। एक बात बताओ सर, 5 महीने की सैलरी रोक दी, एक की दे दी आप। एक की किसको दे दोगे पैसे? दूध वालों को दे दोगे या दुकान वालों को दे दोगे? हमारी
12,900 कुछ है सर। अच्छा ठीक है। यानी वो तो पता नहीं सर है कितनी तनख्वाह 12,900 रुपया तो ये तनख्वाह दे रहा है को नहीं हाँ, पता ही नहीं कभी कितने आ जाती। तो और कोई हमारे को कोई सीएल नहीं मिलती सर। अच्छा। हमारा जो पीएफ का है, पीएफ का जो 5-5 साल की 6-6 साल का पीएफ है वो 12-12 10-10 हज़ार रुपये कट रहे हैं। अच्छा। सर इतना बड़ा जो हम ये जो सरकार हमको कोरोना योद्धा बोल रही है, ठीक है, आपने भी देखा है, आप भी लगातार बढ़ा रहे, मीडिया का भी बड़ा हाथ है भाई। नाम तो है कि भाई जो भी है जागरूक करी है जनता, मास्क लगाओ, ऐसे करो। तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, कोरोना योद्धा ही ये भी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आज जो भी हमारी जो बड़ाई करते थे, सरकार ने हमारे पास फूल बरसाए थे, आज ये कोरोना योद्धा को जो दरी पे आने की क्या मजबूरी होगी, किसकी कमी है? बरसात तो दिए प्रहलाद जी फूल, हाँ 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 बरसात लाग रही है, मीठे मीठे है। हाँ, मीठे मीठे फूल है जी। तो फूल कहाँ गए? अब जो कर्मचारी के ऊपर फूल उगाए थे, ये फूल उगाए हमको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि पूरा पुरुष है, महिला भी है, उनकी महिला की तरफ आ जाओ, उनके क्या विचार हैं और कितना बड़ा परिवार है, किस तरह वो वहाँ से आती हैं और किस प्रकार की स्थिति बने है उनके परिवार की। अब ये महिलाएं हैं जो मातृशक्ति को भाजपा बार बार कह रही, सरकार ताज बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, बराबर का हक देंगे, बराबर का हक देंगे, बराबर का हक देंगे, पता नहीं के दे देंगे, यानी चांद तोड़ के इनके हाथ में दे देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, अपने परिवार को छोड़कर ड्यूटी करती हुई महिलाएं, चाहे वो माँ बनने वाली थी खुद, लेकिन दुर्भाग्य है 1 महीने छुट्टी लें तो उसको हाथ में लेटर पढ़ा दिया जाए, चल तू तेरे बेटे घर पे बैठ के तेरे बेटन खिला लुई के बनी कहानी के थी वहाँ। मैंने आज जी 8 महीने तो ड्यूटी की जी, पेट में आपके प्रेगनेंसी। बच्चा था हाँ जी जी। और कोरोना में ही की थी जी ड्यूटी। अच्छा उसके बाद जी मैंने डिलीवरी के टाइम यहाँ एप्लीकेशन लिख के दिया जी, लेटर, जी। छुट्टी ली थी। फिर मैं बाद में आई ना, तो बोले कि तेरा नाम पहले ही काट दिया हमने। अच्छा नाम काट दिया हाँ। आपका। अब काम क्या करती है इस ड्यूटी वार्ड का? सर्वेंट की जी। वार्ड सर्वेंट का उसका क्या क्या काम होता है मतलब वो बताएं। डस्टिंग का हो जी, अच्छा और स्टोर में से दवाई वगैरह लानी हो जी, जी। और मरीजों को साथ लेके डॉक्टर के पास फाइल लेके उनको आना हो जी। यानी सारा दिन हाँ चक्कर जी, चक्कर बंदा बना, रहे हाँ जी। पैडिया पे उतरना भी चढ़ना भी सारे और काम। स्टोर में से सिलेंडर भी लेके आते थे जी, और जी वास भी लेके आते थे जी। अच्छा हाँ जी। यानी सारा सामान थामे लेके आनी थे। हाँ जी। भाई ये वो शक्ति है वास्तविकता में, जिन्हें कोरोना काल के अंदर में पेट के लाल की बच्चे की चिंता न करते हुए आज उस देशवासी की चिंता की जो आज बाहर मर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है आज वही महिला आज रोड पर आके बैठ गई अपनी मांग के लिए, तनख्वाह के लिए, अपने हक के लिए जो जायज़ मांगना है, क्योंकि उन्होंने बैठ के ड्यूटी की थी एसीओ के अंदर, और इन्होंने वो आदमी ही तो इन्होंने रात बैठ के आज एक कालीन बिछाया था कोरोना को रोकने के लिए कि यहाँ पे कोरोना आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज बेटा हुआ बेटी हुई आपका? बेटा हुआ जी, अब तो नौकरी से निकाल दिया जी। नौकरी से निकाल दिया तो बेटा होगी खुशी बनाओगे या नौकरी का दुख बनाओगे? बता बात। दुख है जी, जब काम नहीं मिलेगा तो दुख है जी। हाँ। बाढ़ के खाओगे। हाँ जी। कितना बड़ा परिवार आपका? परिवार तो सारे हैं जी, परिवार में जी सास ससुर सब कोई है जी। अच्छा फिर तनख्वाह कितनी है, किस तरह गुजारा हो घर का? आदमी क्या काम करा आपका? पंप पर लग रहे तेल पर जी। पेट्रोल पंप पे। हाँ जी। अच्छा कहाँ से आती है आप? पिचोप्पा से जी। पिचोप्पा से। तो डेली अप डाउन? हाँ जी, डेली भी कर ले बीच में जी, और माई करे जाऊँ। तो ये आपकी समस्या के अड रही है, आपको हटा दिया है, आपकी तनख्वाह दे दी है जो आपने काम किया था? शुरू में लगी जब तो 2 महीने की न रख ली थी जी। अच्छा बाद में दी थी आधी जी, फिर छुट्टी ली उस टाइम 15 दिन की, फिर रख ली जी। हाँ। फिर पीएफ भी रह गया था जी। यानी अब कहीं जी ना मेरे को कहीं जी जॉब चाहिए जी, ये पुराने लग रहे हैं तो जी मैं भी तो हट रही हूँ, उनके साथ मैंने की थी जी मेरी 2000 महीने हो गए हटे हुए आपको? अब जी नया ठेकेदार है उसके बाद में जी, अप्रैल के बाद। हाँ जी आप आगे आ जाए जी। क्या समस्या है मेन आपकी आज की दिन? हमारा नाम शीतल है, हॉस्पिटल में हम ड्यूटी करते हैं। इन लोगों की समस्या हम इन लोगों का साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ भ्रष्टाचार इतनी हो रही है बहुत भयंकर, कोई नहीं सुनता, ना पीएमओ ऑफिस वाले सुनते ना सीएमओ ऑफिस वाले किस सुनते। चीज़ का भ्रष्टाचार है, किस तरह ना का भ्रष्टाचार? सैलरी दी जाती ना पीएफ कट रहा, हमारा काम करो काम करो। सुपरवाइजर ऐसे बना रखे हैं गुंडे, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुली धमकी देते हैं। आज बेटी के लिए ड्यूटी करते हैं तो उनकी ही गाली बकते हैं, कैसे सहन होगा? लिखित में है सारी महिला के पास में, हम उसके साथ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, उनको दंड दिया जाए और ये सुपरवाइजर हमारे हटा दिए जाए, नए रखने चाहिए। ये पर्सनल भी टॉर्चर करते हैं। तो आपको नौकरी दी हुई या सरकार ने आपको उत्पीड़न दी हुई? दर्द दिया हुआ है, काम करो बस, सैलरी मत मांगो, काम करो।
यानी कुछ मत मांगो, हाँ कुछ काम मत करो, मांगो, हमारे लिए काम करो। हाँ कोरोना में ड्यूटी दिए, ऑक्सीजन लाए, बहुत भयंकर लिखित भी है। सबसे फर्स्ट महिला हूँ मैं 35 डेड बॉडी डालने वाली। अच्छा। और जो बॉडी बिल्डर थे वो खड़े रहे, बाकी लड़कियाँ इतना काम करी है, मेरी सारी महिला इतना काम करी है, बहुत उनके साथ अन्याय हो रहा है। कब तक आवाज़ नहीं उठाएं? तो लगता क्या आज आपकी इस प्रदर्शन से, धरने से आज आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाएगी? क्योंकि महात्मा गांधी का देश है और बातें पता नहीं किस तरह की जाती है सरकार ये के हम अंदर। हड़ताल इसलिए बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और इन सब का जितना भी पीएफ रह रहा है, सैलरी रह रही है, वो पूरा दे। बाकी हमें काम में कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करेंगे सारे मिलके, चाहे आपको उत्पीड़न मिलती रहे, काम करते रहे, काम करते रहेंगे, लेकिन हमें सैलरी दे। तो आपको तंग करे, आप उनके लिए कुछ नहीं उनको भी चाहिए। सहन कर लेंगे, हमारी फैमिली पीछे है, लेकिन हमें सैलरी नहीं दे रहे। मेन तो मुद्दा ये है। बात गाली गलौच इतना करते हैं, उनका क्या होगा? यहाँ सबके सामने माँ बहन बेटी की गाली देके जाते हैं। सुपरवाइजर अब ये आपके जो सवाल है, ये वह सवाल अधिकारी से कर लेता हूँ कि वास्तविकता में व्यवस्था क्या है जी? गालियाँ गलौच भी मिल रही, पता नहीं क्या क्या मिल रहा जी, क्या और बात रहेगी? डॉक्टर रघुवीर सर है हमारे, जो उनकी डिमांड कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें। ठीक है, वो हमारे साथ है। लेकिन वो तो ये बात, वो तो ऐसा था डॉक्टर रघुवीर, तो वो आप लोग शुरू से साथ थे, अब पीछे कैसे हट गए? उनकी पोस्टिंग हट गई, यहाँ से वो चले गए, वरना वो हमारे साथ थे। इतनी भ्रष्टाचारी नहीं हो रही थी ना। हाँ ना, हाँ ना सुपरवाइजर परेशान करते, अब तो पर्सनली परेशान कर रहे हैं। एक एक को परेशान करें, हटाने की धमकी दे रहे हैं। कब तक सहन करें? चलो, डॉक्टर रघुवीर तक की इन्होंने मांग कर दी इस पूरे प्रदर्शन ने। ये देख लो, जो आज मातृशक्ति के रूप में और पुरुष शक्ति के रूप में आज हॉस्पिटल की वो सेवा करता है, जिन्होंने सेवा की कोरोना काल के अंदर भी और अब तक वर्तमान में सेवा देते आ रहे। लेकिन दुर्भाग्य है, बाबर्दी के अंदर भी हैं, मास भी है गए वैसे तो, लेकिन ड्यूटी पे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है, तनख्वाह रोक ली, पीएफ रोक लिया, पता नहीं क्या क्या रोक लिया। आज इनके सपने रुके हुए हैं सिविल हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर। तो क्या प्रशासन अब इस और ध्यान भी देगा, या फिर ये बातें भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दी जाएंगी और इनको आराम आराम से डिम्मक की तरह वैसे हटा दिया जाएगा जिस तरह से किसी को छाप हटा दी जाती है? अब बात सीएमओ या पीएमओ से, तो सीएमओ साहब के कमरे से आया हूँ बाहर उनकी मांगे बताने के लिए, लेकिन सीएमओ साहब है साहिबा मीटिंग में है। भाई ये भी एक अचंभा है कि पत्रकार कोई मिलने चले जाओ, पता नहीं मुझे मेरी ऊपर बात है या किसी और के ऊपर भी ये लागू हुआ कि मीटिंग में कह दो। लेकिन आज अगर वो मीटिंग में है तो उनका कहीं ना कहीं काम मैं भी कर रहा और आपको बताने की कोशिश करने जा रहा कि आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था बिगड़ रही कर्मचारियों के रूप में, क्योंकि आज बहुत धरने पे बैठ चुके मैम। आप तो मीटिंग में हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। अब देखता हूँ सीएमओ तो ने मना कर दिया, टाइम नहीं है, मीटिंग में है, और पीएमओ पास जाता हूँ कमरे के अंदर। अब वहाँ देखते हैं क्या जवाब मिलता है उन कर्मचारियों की ज़िंदगी और तनख्वाह के लिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आपके सीसीटीवी में सर कुछ कैमरे कर्मचारी दिखाई दे रहे जो धरना प्रदर्शन दे रहे, तो क्या लगता है कि आज आपकी हॉस्पिटल को 4 चांद लग रहे, या फिर सर जो लोग आ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं मैम इन कर्मचारियों प्रति? मैम क्या वो बताएंगे? आज यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बाहर धरना प्रदर्शन कर रखा है और ये स्ट्राइक पर बैठे हैं जी। इनकी अपनी सैलरी से रिलेटेड कुछ डिमांड्स हैं जी। हमारे पास 324 कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के, और अप्रैल से नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया है। अप्रैल की सैलरी ऑलमोस्ट सबको मिल चुकी है, सिर्फ 30-35 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको नहीं मिली है। उसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्टर को लिख दिया है। 311 लोग बैठे हुए धरने वाले, किसी रूम में परेशानी है, वो कोई ठेकेदार छेड़ रहा, कोई कर्मचारी दबंगाई दिखा रहा, कोई किसी बात से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है। मैम ये तो आपके जो सीसीटीवी लगे हुए ये तो वो हाल है जो धरना हुआ है मैम। वहाँ पे मैम आपकी पर्ची कट रही मेरे हिसाब से मैम, वहाँ पे मैम आपकी दवाई मिल रही मैम, वहाँ पे आपका मैम बैठने का हाल है मैम, आपके कैमरे में मैम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा, लेकिन मैम फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे और आपने बात ठंडे बस्ते में डाली हुई मैम। लगता है बात ठंडे बस्ते में नहीं डाली हुई है और इसका पूरा संज्ञान लिया है। अप्रैल के बाद की मई जून जुलाई अगस्त तक की हम अटेंडेंस भेज चुके हैं, और अप्रैल के बाद सारा सैलरी का काम सिविल सर्जन ऑफिस से होना है। हमें सिर्फ अटेंडेंस भेजना है। ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई के आदेशानुसार सैलरी इनकी सिविल सर्जन ऑफिस से बनेगी और हम अटेंडेंस भिजवा चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैम, ऐसा तो नहीं है कि कभी लगता हो
मंत्रियों को, सरकार को या अधिकारियों को कि पैसा बैंक में रखने से डबल हो जाएगा, बाद में दिमाग तनख्वाह जब ये रोन ला जाएंगे मैम, ऐसा तो नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं है? ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैम। क्योंकि हमारा काम अटेंडेंस भेजने का है और हम अगस्त तक की भिजवा चुके हैं। मैम एक सबसे बड़ी आपको प्राउड मैम, आप महिला हैं और आज पीएमओ को कार्यभार जिले के अंदर मैम निभा रहे। मैम आपकी आज सबसे बड़ी बात है कि कुछ महिलाएं वहाँ पे मैम धरने बैठी। मैम उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ में असली हत्या की जाती है, हमारे साथ छेड़छाड़ भी की जाती है मैम, और हमारे साथ ऐसा बोला जाता है अगर हम शिकायत करें तो मैम हमारे को दबाया जाता है कि शिकायत करेगी तो नौकरी से हटा देंगे। मैम मेरा रिकॉर्डिंग है मैम। हमारे पास जब भी किसी भी एम्प्लॉय की इस तरह की, चाहे वो आउटसोर्सिंग का है चाहे वो रेगुलर है, इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाता है, इंक्वायरी करवाई जाती है और जो भी गलत करता है उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की कैसी जाती है। ठेकेदारी प्रथा है? देश तो आज़ाद लोकतंत्र है और ठेकेदारी की प्रथा के अंदर आज वो काम होना है जो हमने कभी इतिहास में पढ़े थे मैम, जो आपने पढ़े थे मैम। नहीं, ठेकेदारी प्रथा तो हमारे हेल्थ सिस्टम में अब देखो पिछले 5-7 साल से सरकार की तरफ से है ही। क्या और ये आपकी सारा महिलाओं बहनों को छेड़ा जा रहा है मैम, नहीं, और वो ऐसा उल्टा काम किया जा रहा है मैम, और बात अगर शिकायत करते हैं मैम उनको दबाने के लिए मैम उनको नौकरी का हटाने का बहाना दिया जाता है। मेरे संज्ञान क्या है में मैम ऐसा मामला? मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है। जब भी इस तरह का कोई आता है हमने इसके लिए अलग से कमेटी भी बना रखी है, इंक्वायरी की जाती है और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। टीवी में दिख रहे हैं, हमने उनको बुलाकर उनकी सारी बातचीत सुन ली और सारा कर लिया है और हमने सिविल सर्जन को एक बार फिर से लिख दिया। चलो थैंक यू मैम। तो मैम ने बड़ा अच्छा काम किया कि यहाँ पे बुला गया, सीसीटीवी में वो आ रहे तो यहाँ पे बुलाया और मैडम ने उनकी बातें थी दोबारा से वो सीएमओ मैडम के कानों में डाल दी, वह फाइल के रूप में उनको दी जा चुकी है ऑफिस के माध्यम से। अब पता नहीं सीएमओ ऑफिस क्यों नहीं जग रहा, क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं व्यवस्था दिख रही, क्योंकि तीसरी कोरोना के लहर भी आने को है और आ भी रहे आराम आराम से, और कहीं ना कहीं डेंगू और आज मलेरिया के भी केसेस बढ़ते देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी वो भी बारिश का मौसम भी बड़ा रिमझिम रहा। अब की बार लेट बारिश आई है, इस वजह से ये सत्र भी बनेगा, लेकिन बस सिस्टम है जो बिगड़ता जा रहा व्यवस्थाओं के अभाव के अंदर। बात मैंने कर्मचारी से भी की और बात मैंने अधिकारी से भी की, चाहे उसके अंडर की थी या उसने अपने टेबल से अगली टेबल पहुंचा दी थी बातें, लेकिन सार्थक थी जो कुछ था। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि लोकतंत्र देश के अंदर ये ठेकेदारी प्रथा कैसी, जो आज कहीं ना कहीं देश को वापस उसी गति के अंदर, उसी दिशा के अंदर मोड़ रहे, जो हम कहीं किताबों में पढ़ रहे और उसको बोलने की कोशिश कर रहे। लेकिन दुर्भाग्य ठेकेदारी के रूप में अब ये नई प्रथा और उभर कर देश के अंदर चल चुकी और शुरू हो चुकी कि बस कुछ आवाज़ उठाओ तो नौकरी से हटाने की बातें, चाहे कुछ करो, हरकत करो, गलत काम कुछ भी करें, बस अब वो ठेकेदार हो चुका। तो ये अगर सत्य है तो ये गलत है, इसकी भी सही सख्त कलम से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है छोटी काशी के लिए व महिलाओं के लिए, जो आज कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य विभाग के अंदर ड्यूटियाँ या अन्य संस्थानों के अंदर ड्यूटियाँ दे रही। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की एक खास रिपोर्ट।